अभी हम भागलपुर के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह पे हैं। यहाँ पर एक बुज़ुर्ग का आस्थाना है। ये जो पूरा मोहल्ला है ये कहलाता है ताती टोला। यहाँ पे और भी बहुत सारे मज़ारात हैं जो बहुत ही क़दीमी हैं। और यहाँ पर ये जो मकबरा आप देख रहे हैं इसमें पहले गुंबद था, लेकिन अब गुंबद कहाँ गया किसी को नहीं पता क्योंकि वो ढह गया है। तो यहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन है जिसमें ऊपर में कलमा लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और मैं चाहूँगा ज़रा आप ऊपर की तरफ अगर दिखाएँ तो 1032 हिजरी का इसमें ज़िक्र हो रहा है, जिसका मतलब हुआ 1622 से लेकर 1623। तो यहाँ पे एक बुज़ुर्ग के आस्थाने का ज़िक्र है जिसे बादशाह जहांगीर के बेटा, तो उनके दौर में इस मकबरे को, इस मज़ार को बनाया गया है। और इस इंस्क्रिप्शन का ज़िक्र प्रोफेसर क़यामुद्दीन साहब ने अपनी किताब में भी किया है। और उनके हिसाब से भी जो उस ज़माने में यानी आज से 40-45 साल पहले जब वो किताब लिख रहे थे तब भी ये मकबरा बिल्कुल खंडहर के मानंद था, लेकिन उसके बाद से लेकर आज तक इसमें कोई देख रेख का काम उस सेंस में नहीं हुआ कि इसे महफूज किया जाए। और आलम ये है कि ये अब मज़ार उलट के दूसरी जानिब गिरने जा रहा है अगर इसे नहीं बचाया गया तो। यहाँ पे देखिए ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो पेंट कर दी गई है, तो ओरिजिनल शेप में नहीं दिख रही, लेकिन संगे मूसा का ये स्ट्रक्चर यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा यहीं पे जो बुज़ुर्ग हैं उनका आस्थाना है, इनके बारे में प्रोफेसर क़यामुद्दीन साहब ने अननोन वर्ड यूज़ किया है, यानी उनको इल्म नहीं है कि कौन से बुज़ुर्ग हैं। और फिर यहाँ पे अगर आप देखें तो काफ़ी चौड़ा स्ट्रक्चर यहाँ पर है, तकरीबन मैं पूरा इसे टच कर पा रहा हूँ, तो तकरीबन इसको आप कह सकते हैं 4 फीट से भी ज़्यादा चौड़ाई है। और ऊपर एक नज़र आप दिखाएं, ये ऊपर गुंबद रहा होगा, तो धीरे धीरे गुंबद ढहता गया क्योंकि हम जहाँ पे अभी खड़े हैं ये बिल्कुल ही नदी का एक शाख यहाँ से जा रहा है। लोकल मान्यता ये है कि गंगा नदी का ही एक छोटा सा शाख है जो यहाँ से जा रहा है और जिसके किनारे बुज़ुर्ग का आस्थाना था। ये जगह आबाद है, यहीं पर से, यहाँ पर से पहले लोग आज से 100, 150, 200 साल पहले नाव से आना जाना करते थे। तो ये जो पूरा खित्ता है यहाँ पर, इसे देखें कि किस तरह से ये बिल्कुल ही ढहता चला गया। पहले ये ओआर इलाका होगा, लेकिन देख रेख के अभाव में बाद में इसका बांध भी नहीं बनाया गया, जिस वजह कर ये जगह धीरे धीरे धंस रही। अब आलम ये देखें कि ये जो पिलर है जिसके ऊपर ये पत्थर लगा हुआ है वो भी अब उखड़ रहा है। अगर इसे 1 साल के अंदर इसे नहीं देखा गया तो ये आस्थाना उलट के उस जानिब जा सकता है। और इसके अलावा ऊपर का जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं वो ख़ुद भी बहुत बुरे हाल में है। तो जहाँ तक कि हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आज से कई सौ साल पहले ये इंसान यहाँ पे 1873 में आया है, उसने जो यहाँ पर के पीर हैं इनको सुन्नी संत लिखा है। सुन्नी संत से मुराद ये है कि इसमें जो इंस्क्रिप्शन है उसमें बेसिकली चारों खलीफा का नाम दर्ज है, यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान और हज़रत अली। तो उसकी निस्बत से उन्होंने सुन्नी संत लिखा है। और जो इंस्क्रिप्शन का डेट है वो वही 1032 हिजरी यानी 1622 है। और परवेज़ जो शहज़ादा है उसने इसे बनवाया है, यानी उसके ही नाम इसमें दर्ज किए गए हैं। और जिस इंसान ने इसे बनाया है उसका नाम है ख्वाजा अहमद समरकंदी, और यही वजह है कि इसे समरकंदी की भी मज़ार कहते हैं। बनवाने वाले का नाम समरकंदी है। तो अभी हम यहाँ पर आए हैं, हमारे साथ यहाँ पर हिदायत भाई है, हम उनसे भी आपको बात कराएंगे वो क्या कहते हैं इस बारे में, क्योंकि वो यहाँ के लोकल हैं, वो यहाँ पर पहले आए हैं या नहीं आए हैं, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पर का, तो हम उनसे भी बात करते हैं। तो आपको मिलाते हैं हिदायत भाई से जो हमारे साथ यहाँ पर आए हैं। और काफ़ी ऊँचाई पर आप देख सकते हैं, और इसमें पुराना पत्थर भी इसमें लगा हुआ है। और यहाँ पे एक दरगाह और कई मज़ारात यहाँ पर हैं। देखिए कितनी ऊंचाई पे हैं हम, 4 फ्लोर 5 फ्लोर की बिल्डिंग बिल्कुल बराबर में। अस्सलाम वालेकुम या अहले। तो ये गंगा नदी का किनारा आप देख रहे हैं। गंगा नदी का बेसिकली ये एक ब्रांच है, स्ट्रीम उससे निकल के बाहर आई है। तो यहाँ पे हज़रत का आस्थाना सामने। हिदायत भाई पहली बार आ रहे हैं कि पहले भी आना हुआ? नहीं, मैं फ़र्स्ट टाइम इस ताती टोला के इस आस्थाने पे आ रहा हूँ, और मुझे देख करके काफ़ी एक थोड़ा अफसोस टाइप का है कि ये ऑलमोस्ट बॉर्डर लाइन पे रिवराइन के कटने से ये हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे लोकल जो भी अथॉरिटीज़ है, वफ़ हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हो गया, या जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ हो गया, या जो भी हेरिटेज से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, बहुत सारे प्राइवेट NGOs भी हैं। 1623 का इंस्क्रिप्शन है बाहर, मतलब तकरीबन तो उन लोग को चाहिए कि कुछ एक ऐसा तरतीब बनाए जो इसको थोड़ा सा प्रिजर्व रखा जा सके। ये देखें ना, संगे मूसा और उसी टाइप के पत्थर हैं यहाँ पे जिसका इस्तेमाल करके इन बुज़ुर्ग के मज़ार को बनाया गया है।
और मैं थोड़ा सा इंस्क्रिप्शन पढ़ने की भी कोशिश करता हूँ, जिससे ये पता चले कि कौन है बुज़ुर्ग, क्या हैं। तो ऊपर में सबसे पहले कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और फिर उसके बाद जो भी लिखा हुआ है वो मैं नहीं पढ़ पा रहा, सिर्फ 1032 में पढ़ पाया हूँ। 1032 का मतलब हो गया 1623। तो यहाँ पे एक बुज़ुर्ग का आस्थाना है और ये पत्थर चारों साइड लगा हुआ है, और ये देखें बरसात में ये काफ़ी लगता है नुकसान पहुँचा। और यहाँ पर ऊपर में आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे गुंबद रहा होगा, नदी का कटाव हुआ, तो जिस वजह कर हज़रत का जो आस्थाना है वो बिल्कुल ही ख़तरे के इस पर पहुँच चुका है। तो ज़रूरत है कि इसे प्रिज़र्व किया जाए, ख़ास के मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ वक्फ और ख़ुद हेरिटेज ASI, इन तमाम की ज़िम्मेदारी है। बगल में गंगा नदी का एक शाख जिसमें हज़रत का आस्थाना आप यहाँ पर देख रहे हैं। और मुझे ये जान के बहुत एक खुशी भी है और थोड़ा सा तकलीफ़ भी है। खुशी ये है कि जो इंस्क्रिप्शंस हम लोग किताब में देख रहे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हूबहू मौजूद है। अभी जैसे आपने वीडियो में दिखाया कि ये 1023 हिजरी की इंस्क्रिप्शन गेट पे लगी हुई है, ठीक है। और तकलीफ़ इस बात की है कि जो हमारे अथॉरिटीज़ हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, वो सब जो हेरिटेज की चीज़ है, करीब ये 1623 AD का है, तो मोटा मोटी कह लीजिए कि 400-500 साल पहले का ये हेरिटेज है। इस तरह की चीज़ों को प्रिजर्व करके रखना चाहिए था, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, जो बड़े हैं, लेकिन चलिए अब नहीं हो पाया है। तो मेरी एक अपील है कि जो भी यहाँ पे वक्फ बोर्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है, या और भी जो लोग हैं, जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, जो इस तरह की हेरिटेज को प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं, तो उन लोगों को चाहिए कि इसको थोड़ा प्रिजर्व करें। और जैसा कि आपने बताया उमर भाई कि ये काफ़ी अब बॉर्डर लाइन पे है, ठीक है, ये बॉर्डर लाइन पे है कि इसको अगर जल्दी प्रिजर्व नहीं किया गया तो फिर ये हेरिटेज हमारे जगह से हट सकती है, ठीक है। तो इसमें तो बहुत स्पीड में ज़रूरत है कि इस चीज़ को हम लोग को ये किया जाए। अगर ये देखा जाए तो हम जैसे बाहर की जानिब अभी आए हैं, तो यहाँ से एक दरवाज़ा है, 2 दरवाज़ा बेसिकली है जी जी। और हम एक टीले पे हैं, टीला में काफ़ी ऊंचाई पे है, और देखिए संगे मूसा यहाँ पे भी है। जी जी। यहाँ पर का ये जो दरवाज़ा बना हुआ है, और यहाँ से अगर आप दरगाह देखें, हाँ ये है, ये रिवराइन है। मैं आपको उस साइड से मज़ार को दिखाता हूँ कि अभी उसकी क्या हालत है। ये तो थोड़ा सा बाउंड्री है, तो मुझे भी थोड़ा डर लग रहा है, लेकिन ये देखिए ये हालत है, ठीक है। कि अगर आप देखेंगे तो ये बेस बेस बस बेस पे ही है, मिट्टी बेस को छोड़ चुका है। अगर ये वाला मिट्टी हटता है, ठीक है, तो फिर थोड़ा सा इसको प्रिजर्व करना थोड़ा और मुश्किल हो इधर जाएगा। देखें ये सब धीरे धीरे वो सारी चीज़ें, ठीक है, ये है आपका रिवर, ये रिवराइन और है, ये तो हिदायत भाई, इसको चाहिए। ये वाला इलाका धीरे धीरे वो ढहता जा रहा है। ये ढहता जा रहा है, और ये जैसा कि बताया कि ये गुंबद था, ये गुंबद ढह के बस अब एक कॉर्नर, अगर 4 कॉर्नर होता तो बस ये एक कॉर्नर रह रहा है। और मुझे लगता है कि चारों तरफ से गेट होगा, ठीक है। 2 गेट अभी एग्जिस्ट कर रहा है, एक उस तरफ की जो गेट है वो नहीं है, और एक इस तरफ का तो 2 ढह गेट चुका एग्जिस्ट कर रहा है, बिल्कुल सही है। कहा हाँ, 2 आपने। गेट एग्जिस्ट कर रहा है और 2 गेट ये ढह चुका है। और ये पत्थर वगैरह देखेंगे तो शायद ये इसी का सबसे बड़ी बात यह है कि remains यहाँ पे बांध बना के इसको अभी भी महफूज किया जा सकता है। जी जी। हाँ उमर भाई, जैसा आप कह रहे हैं कि इसको महफूज करना है, क्योंकि ये देखें तो जो क़यामुद्दीन अहमद साहब की किताब है अरेबिक एंड पर्शियन इंस्क्रिप्शन ऑफ बिहार, तो उसमें साफ से इस इंस्क्रिप्शन का जिक्र है, शहजादा परवेज से जोड़ा गया ऐसा है। ना हो कि जो हमारी हिस्ट्री है वो सिर्फ किताब में रहे और ग्राउंड से एक एक करके गायब होती जाए, ठीक है। तो ये हम सब की जिम्मेदारी है कि इसको प्रिजर्व करें। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को ये बताने में कामयाब रहा होगा कि हम कहाँ पर हैं, कौन से बुज़ुर्ग हैं और इसकी क्या हिस्ट्री और क्या लीगेसी है इस जगह की। तो उम्मीद है कि जो भागलपुर के जो लोग हैं वो इस वीडियो को देखने के बाद एक कोशिश करेंगे कि जो हज़रत का आस्थाना है उसको तहफ़्फ़ुज़ कर सके। बहुत सारा तरीक़ा है कि आप सरकार को, डीएम को, लोकल एमएलए एमपी को, उनसे आप राब्ता कायम करके ये कर सकते हैं कि यहाँ पे बांध बनाएं, एक बुज़ुर्ग का आस्थाना है, इसे तहफ़्फ़ुज़ करने की ज़रूरत है। और उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ये इंस्क्रिप्शन जो 1032 यानी 1623 का है।
यानी शाहजहाँ के ऊपर के लोगों ने इसे बनवाया है। तो ये अपने में बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। जो परवेज़ जो यहाँ का सूबेदार है, जो मुग़ल शहज़ादा है, उसकी निगरानी में ये बना है। तो ये काफ़ी ऊंची जगह है, बगल में नदी है, आसपास एक बहुत बड़ी घनी आबादी है जिन तमाम लोगों की यहाँ अक़ीदत है। तो दें हमें इजाज़त, बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सारे बुज़ुर्गों के मज़ार हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब हम यहाँ से नीचे उतर रहे हैं और ज़्यादातर जो यहाँ पर चीज़ें हैं वो पत्थर से बनी हुई है। ये देखिए हम पत्थर पे ही हैं, वहाँ पे भी बहुत सारे पत्थर वगैरह रखे हुए हैं और हैं यहाँ पे काफ़ी कुछ। और जो सीढ़ी है, ये तमाम सीढ़ी भी पत्थर के ही बने हुए हैं, है ना। और यहाँ पे बुनकर कम्युनिटी के लोग काम भी कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ें अपनी बना रहे हैं। तो आप एहसास कर सकते हैं कि हम कितनी ऊंचाई पर हैं।